माँ जी। हाँ बेटा। माँ जी, मैं भी एक माँ हूँ, इसीलिए समझ सकती हूँ कि आप निरंजन से दूर नहीं रह पाएंगी, लेकिन अब मैं उनके साथ नहीं रह सकती और पलक और बीजल पर उनका इन्फ्लुएंस पड़ने भी नहीं दे सकती। पलक और बीजल अगर यहाँ रही तो वो निरंजन को कभी भूल नहीं पाएंगी। इसीलिए मैं पलक और बीजल के साथ में हमेशा हमेशा के लिए जामनगर जा रही हूँ, मेरे माँ बापूजी के पास। रीता, रीता, अगर मैं कहूं कि इसे अपने माँ बापूजी का घर समझ और यहाँ मेरी बेटी बन के रहे तो बेटी कहने में और बेटी मानने में बहुत फर्क होता है माँ जी। एक बार आपकी ऐसी ही बातों में आ गई थी मैं और आप पर विश्वास कर लिया था मैंने, लेकिन दोबारा आप पे विश्वास करना बहुत मुश्किल है। मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन तो नहीं है ना। रीता, एक बार मुझे अपनी गलती सुधारने का मौका तो दो। लेकिन आप ये सब क्यों करना चाहती हैं माँ जी? मुझे रख कर आपको क्या मिलेगा? मैं यहाँ से चली गई तो आप सुकून से अपने बेटे को घर बुला पाएंगी। नहीं रीता, अगर तू चली भी गई ना तो भी मैं निरंजन को वापस नहीं बुला सकती। लेकिन माँ जी क्यों? आप मेरे लिए ये सब क्यों करना चाहती हैं? क्योंकि मैंने तुझे सिर्फ बेटी कहा नहीं है, बल्कि सच्चे दिल से बेटी माना भी है। और मैं मेरी बेटी की आंखों में फिर से खुशियां देखना चाहती हूँ और कोई लालच नहीं है मेरे मन में। लेकिन यहाँ रहकर पलक और बीजल को निरंजन से दूर रखना बहुत मुश्किल होगा माँ जी। और अब मैं कतई ही इनका साया मेरी बच्चियों पर नहीं पड़ने दे सकती। रीता, मैं तुझे वचन देती हूँ, तू जो चाहेगी वो ही होगा। अपनी बेटी की इस मुश्किल घड़ी में मैं हर कदम पर उसका साथ दूंगी, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। डोंट वरी, हेट्स विल विन। तू ही जीतेगी। Oh Sam, you're such a sweetheart. इसलिए तो I love you so much. इश्क बुलावा जाने कब आवे। Really? I love you too. आवे जब आवे मैं ताकूल तेरे रहना, मैं ताकूल तेरे रहना, मैं ता बैठा कोल तेरे। Sam! तुम्हें भी क्या अपने भैया की तरह खोने की आदत है? सैम, टेल मी ना, तुम्हें क्या लगता है हिट स्पेशल कॉफी ही जीतेगी? Of course. मैंने कहा ना, हेट्स ही जीतेगी। थैंक्स।
श्री है अभी तक रीता के साथ? हाँ, काफी देर से बातें चल रही हैं दोनों की। चलो अच्छा है, इसी बहाने रीता बात तो कर रही है। बात कहाँ कर रही है वो? मुंह से उतने शब्द नहीं निकलते जितने आंखों से आंसू गिरते हैं बेचारी के। मुझे तो निरंजन पर गुस्सा आ रहा है। सुनिए, आप ये फोटो फ्रेम ठीक क्यों नहीं करवा लेते? चाची भी जब जब इसे देखती हैं वो भी रोने लगती हैं। हाँ, मैं फ्रेम वाले को फोन करता हूँ, आज ही नई फ्रेम बनवा लेंगे। ये फ्रेम तो टूट चुका है। इसे मैं बाहर फेंक देता हूँ। हाँ। हेलो। थैंक गॉड तूने फोन तो उठाया। आप मुझे फोन क्यों करती है? बोलिए, क्यों आप बार बार मुझे फोन करती है? क्योंकि मुझे तेरी याद आती है इसीलिए। स्टॉप इट, मत फोन किया करिए मुझे। आपका फोन मुझे डिस्टर्ब कर देता है। आई मिस यू हेतन। स्टॉप सेइंग दैट। मत करिए मुझे फोन। तुझे मेरी याद नहीं आती? आती थी, बहुत याद आती थी। जब 6 साल पहले आपकी वजह से इस दुनिया में अकेली रह गई थी, और जब आप भी मुझे छोड़ के चली गई थी, तब एक 16 साल की बच्ची को आपकी बहुत याद आती थी। लेकिन अब मैंने अकेले जीना सीख लिया है। So just leave me alone. माँ अम्बे करे ये दोनों बच्चियां हेतल और श्री हमेशा खुश रहे। वैसे देखा जाए तो इन दोनों की वजह से तो रीता ठीक हो रही है। हाँ चाची, ये तो है। वैसे चाची, आजकल की लड़कियां कितने बड़े बड़े काम कर लेती हैं ना। अब श्री को देखिए ना, कितना अच्छा काम कर रही है। और वो छोटी सी हेतल, वो तो कितना कुछ कर रही है। हाँ गायत्री, इतनी सी उम्र में पढ़ाई भी कर रही है और होटल भी चला रही है। होटल नहीं चाची, उसे आजकल के बच्चे काफे कहते हैं। काफे। अरे कुछ भी हो, है तो होटल ही ना, जहाँ खाने पीने की चीजें बिकती है। हाँ, ये बात तो है। पता नहीं ये आजकल के बच्चे भी ना क्यों होटल को काफे काफे कहते रहते हैं। हाँ, आजकल के बच्चे ना कुछ भी उटपटांग नाम रख देते हैं, लेकिन तू होटल ही बोल। ये काफे सुनने में अच्छा नहीं लगता। हाँ। वाह रे मेरी दादी वाह, क्या बात है। हाँ वाह मॉम वाह। एक मेरी दादी है जो कैफे को होटल बोलती है, और मेरी माँ कैफे को काफे। यानी खामखा आजकल की जनरेशन को यूं ही बदनाम करके रखा है। एक्सक्यूज मी,